प्रेज द लॉर्ड अजीज़ों, परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर ने हमको एक बार फिर मौका प्रदान किया कि हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। और अक्सर हम देखते हैं कि हमारे पास, हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जिनको हम बदलने की कोशिश करते हैं। दूसरे लोगों को बदलने के लिए हमें परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए। हम स्वयं उनको नहीं बदल सकते। अपने भूतकाल को परमेश्वर की दया पर, वर्तमान को परमेश्वर के प्रेम पर और भविष्य में परमेश्वर जो देगा वो उस पर छोड़ दें। यदि हम देखें, भजन संहिता 34 बाब उसकी 8वीं आयत कहती है कि परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हमारे एक दूसरे के साथ संबंधों में एक गलती जो हम करते हैं वो ये है कि हम लोगों को वो बनाना चाहते हैं जो हम चाहते हैं कि वो वह करें। अक्सर हम उनको अपनी तरह सोचने और बनाने के लिए प्रेरित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, परंतु जब हम ऐसा करते हैं हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति को भिन्न भिन्न तरीके से, भिन्न भिन्न रूप में बनाया है। अक्सर होता है हमारे आसपास, हमारे रिश्तेदार, हमारे बच्चे, हमारे पड़ोसी, हमारे मित्र, हम उनको अपनी तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि परमेश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति को भिन्न भिन्न तरीके से बनाया है। क्या आपने कभी इस बात की ओर ध्यान दिया है कि हम में से कितने लोग स्वयं से विपरीत स्वभाव के व्यक्ति से और विवाह के लिए या मित्र होने के लिए आकर्षित होते हैं? ऐसा क्यों है? क्योंकि उस व्यक्ति में वो है जो हम में नहीं है और हम उस बात की ओर न जाते हुए आकर्षित हो जाते हैं। ये तब तक अच्छा होता है जब तक हम ये भूल जाते हैं कि किस बात के कारण हम उसकी ओर आकर्षित हुए हैं। और जब तक हम उन्हें अपनी तरह बनाने का प्रयत्न नहीं करते हैं, केवल परमेश्वर ही लोगों को बदल सकता है और वह भी तब तक उन्हें नहीं बदल सकता जब तक कि वो स्वयं बदलना ना चाहें। लोगों को बदलने का प्रयत्न करने से अच्छा ये है कि उनके लिए प्रार्थना करें कि वे बदलाव के लिए तैयार हों और परमेश्वर को उनके जीवन में कार्य करने दें। जब हम दूसरों के परिवर्तन के लिए प्रार्थना करते हैं तब हम ये अत्यंत नम्रता के साथ हमें ये प्रोसेस करना चाहिए, ये जानते हुए भी कि हमारे भीतर भी बहुत सारी कमियां हैं, फिर भी हम उन्हें अपने तरह से, अपने तरीके से, अपने रूप में बनाना चाहते हैं। जो हमारे अंदर, जिनको कह सकते हैं कि कुछ क्वालिटियां होती हैं, उस क्वालिटी को उनके अंदर देखना चाहते हैं। हमें अपने समर्पण को बार बार नया करना आवश्यक होता है, क्योंकि गाड़ी से गिरना आसान होता है और फिर हम दोबारा नियंत्रण करने लगते हैं, परंतु हम निश्चित ये जानते हैं कि एक दूसरे को बदलना हमारा काम नहीं है। यदि आप अपना जीवन आसान बनाना चाहते हैं तो अपने जीवन में संबंधित लोगों के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर को परमेश्वर बना रहने दें। और दूसरी चीज़ है कि उसे परमेश्वर को दे दें। जो कुछ भी मैंने देखा है वो मुझे, जो मैंने नहीं देखा है उसके लिए भी परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए सिखाता है। पहला पतरस 5 बाब और उसकी 7वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आपके जीवन में शायद कभी कोई ऐसी समस्या उत्पन्न हुई हो जिसके लिए किसी ने आपसे कहा हो उसे परमेश्वर को दे दो। हो सकता है कि उस समय के दौरान आप इस प्रकार का उत्तर नहीं सुनना चाहते, परंतु फिर भी यही उत्तर है, यही सत्य है। हमारे जीवन में उलझन और आनंद का न होना इस अधिकांश का कारण है कि जो काम केवल परमेश्वर ही कर सकता है उसे करने का हम प्रयत्न करते हैं। उस प्रयत्न को आप छोड़ दें
और परमेश्वर को कार्य करने दें। यही एक उत्तम उपाय है। इससे समस्या चाहे कितनी भी जटिल क्यों ना हो, बिल्कुल आसान बन जाती है। हम जो कुछ भी कर सकते हैं वो करने के बाद अपनी चिंताओं के साथ बाकी सब कुछ परमेश्वर पर छोड़ देना चाहिए। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि समस्या के अनुसार जो आवश्यक है वो हमें करना चाहिए। इफिसियों 6 बाब और उसकी 13वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। स्थिर रहना, ये शब्द ग्रीक भाषा में इसका मतलब होता है कि परमेश्वर में बने रहना या विश्राम करना। इस अर्थ से अनुवादित किया गया है जीवन में उलझन युक्त नहीं होता है जब हम वो ही करते हैं जो हमारे लिए आसानी से आता है, परंतु वह अत्यंत विकट और कठिन भी हो सकता है जब हम वो करने का प्रयत्न करते हैं जो हम वास्तव में नहीं कर सकते। अपनी क्षमता में जो उत्तम है वो सब करें और बाकी सब कुछ परमेश्वर पर छोड़ दें। अपने आप से पूछें कि क्या आप अलौकिक व्यक्ति बनकर वो काम करने का प्रयत्न कर रहे हैं जो केवल परमेश्वर ही कर सकता है। यदि हाँ, तो इसी समय रुककर उसे परमेश्वर के हाथों में सौंप दें और जोर से बोलकर कहें, यह मैं नहीं कर सकता और अभी इसी वक्त मैं इसे परमेश्वर के अधीन कर देता हूं। अब आप उसका बोझ अपने ऊपर से जाता हुआ महसूस करेंगे और फिर उसे वापस लेने से इनकार करें। उस काम को पूरा करने में परमेश्वर चाहे आपकी योजना से अधिक समय लगा रहा हो, उसे वापस अपने हाथों में कदापि ना लें, बिल्कुल ना लें। याद रहे, उस बोझ ने आपको केवल परेशान ही कर दिया था और यदि आप फिर परमेश्वर से खुली बाहों में उसको अपनाएंगे तो आपके साथ फिर वो ही होगा जो पहले हुआ था। अपनी सारी चिंताएं, परेशानियां, उलझनें हमेशा के लिए परमेश्वर पर छोड़कर अपने जीवन को आसान बनाएं। याद रखें, क्योंकि उसको आपका ध्यान है। और तीसरी चीज है कि अपने विचारों पर नियंत्रण पाएं। अपने विचारों को अपनी समस्या से कान पकड़कर, टांग खींचकर या अन्य किसी भी प्रकार से घसीटकर दूर करें। उलझन युक्त विचार जीवन की किसी भी परिस्थिति की ओर उलझन युक्त व्यवहार को ही उत्पन्न करता है। जहां मन होता है वहीं मनुष्य जाता है। यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन बदल जाए तो आपके विचार भी बदलना आवश्यक है। पवित्र शास्त्र कहता है कि यदि हम परमेश्वर के हमारे लिए उत्तम योजना का अनुभव करना चाहते हैं तो हमें अपने मनों का पूर्ण रूप से नवीनीकरण करना चाहिए। हमें अपने मन को नया बनाना चाहिए। हम जैसे परमेश्वर सोचता है वैसे सोचना चाहिए। क्या आप जिस बात की चिंता करते हैं उस बात की चिंता परमेश्वर करेगा? आप लोगों के विषय में जो सोचते हैं क्या परमेश्वर भी उसी प्रकार सोचेगा? सत्य तो यह है कि हमारी परिस्थितियां हमें दुखी नहीं करती, परंतु हमारा उसकी ओर देखने का दृष्टिकोण हमारे को दुखित करता है। जीवन शायद कभी नहीं बदलेगा, इसलिए हमारे उसके प्रति व्यवहार को बदलना होगा। जो हमारा दृष्टिकोण है जीवन के प्रति, उसको बदलना होगा। आज आप अपने जीवन में परिस्थितियों को, दृष्टिकोण और विचार को बदलने के कारण बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। क्या हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं या फिर हम वह सब कुछ सोच सकते हैं जो मन में आता है? अर्थात हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। हमें स्वतंत्र इच्छा दी गई है और हम अपने विचारों का चुनाव सावधानी से कर सकते हैं। हमारा मन युद्ध भूमि है और शैतान हमारे मन में सब प्रकार के अयोग्य विचार डालने का प्रयत्न करेगा। वो सोचता है कि हम उसके झूठ को स्वीकार करें और वो हमारे जीवन के युद्ध को जीत लेगा। वो जानता है कि यदि वो हमारे मन को प्राप्त कर लेगा तो हमें भी पूरी रीति से उसके हो जाएंगे।
परमेश्वर का वचन हमें अयोग्य विचार से दूर रहने के विषय में सिखाता है। दूसरा कुरिन्थियों 10 बाब उसकी 4 और 5 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। यदि परमेश्वर हमें यह करने के लिए कहता है तो हम वो काम कर सकते हैं। परमेश्वर के वचन को सीखें ताकि आप सत्य जान सकें। हमें सत्य को जानना है और तब सत्य के अलावा जो कुछ भी आपके मन में प्रवेश करता है उसका आप विरोध कर पाएंगे। मैं स्वीकार करता हूं कि प्रथम यह एक युद्ध है और किसी भी अन्य युद्ध के समान जब हम इसका दृढ़ता से सामना करते हैं तो हम जीत जाते हैं। आप विजय का अनुभव करेंगे। आप विचारों से बने घर में रहते हैं और यदि इस घर की पुनः रचना करने की आवश्यकता है तो आज ही इसको आरंभ करें। आपके लाभ और हित के विषय में विचार आरंभ करने के लिए अब भी आज से अच्छा समय और कोई नहीं हो सकता है। और चौथी बात है, उलझन युक्त ना बने। हमारा जीवन अनेक छोटी छोटी बातों से उलझ गया है, उसे हमने सरल बनाना है। भजन संहिता 116 बाब और उसकी 6 आयत में लिखा है कि यहोवा भोलों की रक्षा करता है। जब मैं बलहीन हो गया था उसने मेरा उद्धार किया। क्या आप जानते हैं कि हमारे जीवन की कुछ छोटी छोटी बातें ऐसी होती हैं जिनके विषय में हम बहुत परेशान हो जाते हैं, परंतु अन्य लोग उसकी ओर ध्यान भी नहीं देते और यही वो छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमें सरल और सुलभ जीवन जीने से वंचित करती हैं। और ऐसा होता है कि जिन लोगों को हम प्रभावित करना चाहते हैं उन्हें कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। कभी कभी अनेक विकल्प आपको उलझन में डाल सकते हैं। अधिकांश लोग, खासकर महिलाएं, निर्णय लेने से पहले सब दुकानों में क्या उपलब्ध है यह देखना चाहती हैं। कभी शॉपिंग पे जाती हैं ना तो वो देखना चाहती हैं, कोई चीज़ खरीदना चाहती हैं और कई बार ऐसा होता है और कई दुकानों पर देखती हैं और जो पहले वाली दुकान पर देखा था उसी को फिर वो खरीद लेती हैं जिसके विषय में वे पहले से निर्णय नहीं ले पाए थे। यदि आप अपना जीवन सरल बनाना चाहते हैं और कुछ समय बचाना चाहते हैं तो फिर जो आपने प्रथम देखा है उसे खरीद लें। आप जो भी करते हैं उसके प्रति सरलता का व्यवहार और दृष्टिकोण रखें। परेशानी और तनाव में जीने के लिए जीवन मेरे अजीजों बहुत छोटा है। और 5वीं चीज है, परिपूर्णता के लिए योजना ना बनाएं। हम में से सभी कभी कभी जो सही है वो करते हैं, बहुत कम होते हैं प्रबलता से जो योग्य है वो काम करते हैं। परंतु क्या हम में से सभी हमेशा ही जो योग्य हैं वो करते हैं? यदि हम देखें फिलिपियों 2 बाब और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। अवास्तविक अपेक्षाएं आपकी शांति और आनंद को तुरंत आपसे छीन लेती हैं। अक्सर हम एक परिपूर्ण दिन, परिपूर्ण लोगों का चित्रण करते हैं और हम अपने इस छोटे से परिपूर्ण संसार में परिपूर्ण रूप से खुश होते हैं, परंतु हम सब जानते हैं कि यह वास्तविक नहीं है। वास्तविकता तो यह है कि केवल परमेश्वर परिपूर्ण है और बाकी हम सब ऐसे हैं जिन पर अभी भी कार्य हो रहा है। शैतान जीवित है और पृथ्वी पर है और जो कुछ संभव है उस सब को उलझन में डालने के लिए पूर्ण रूप से कार्यरत है। वो जानता है कि हमारी शांति किस बात से दूर होती है और उसी बात को करने के लिए वो लगातार प्रयत्न करता रहता है। आपकी योजना अनुसार जब काम नहीं होता तब उस बात के विषय में परेशान या चिड़चिड़े होने के बजाय हमें कुछ और शांति से सोचना क्या उत्तम नहीं होगा? जीवन
परिपूर्ण नहीं है और सब कुछ हमारी योजना के अनुसार नहीं होगा और हमारी इच्छा के अनुसार प्राप्त नहीं होगा। मैंने सोच लिया है, यदि मैं कुछ बातों को जो मुझे प्रभावित नहीं कर जो मुझको प्रभावित नहीं करने देती हैं, तो मैं उन ऐसे टेंशन में अपने आप को नहीं डाल सकता उन बातों के द्वारा। प्रत्येक व्यक्ति को असुविधाओं के साथ रहना पड़ता है, परंतु जो व्यक्ति बचकाना नहीं है वो इन बातों में भी अपना दृष्टिकोण योग्य रखते हुए काम सुव्यवस्थित कर सकता है। इस नए दृष्टिकोण ने मेरे जीवन को सरल बनाया है। अब मुझे प्रतिदिन इसलिए परेशान नहीं होना पड़ता क्योंकि सब कुछ मेरी इच्छा और योजना के अनुसार नहीं हुआ। और छठी चीज़ है कि दूसरों के साथ व्यवहार के लिए आसान बने। एक दूसरे के साथ मिलना आराम है, मिलते रहिए, प्रगति है, उसे बनाए रखना सफलता है। दूसरा कुरिन्थियों 13 बाब और उसकी 11वीं आयत में कहता है कि अतः हे भाइयों, आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ, ढाढ़स रखो, एक ही मन रखो, मेल से रहो और प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। अनेक लोग ये सोचते हैं कि काश की साधारण रूप से व्यवहार करने के लिए लोग आसान या अच्छे होते हैं, परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि आपका स्थान कहाँ है? उदाहरण के लिए, जब आपकी इच्छा के अनुसार कोई एक काम नहीं होता है, तब आप किस प्रकार की प्रतिक्रिया प्रकट करते हैं? क्या आप बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं? क्या आप असुरक्षित महसूस करते हैं? और अपने विषय में अच्छा महसूस कर पाने के लिए क्या आपको दूसरों का ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता होती है? यदि कोई आपको आपकी गलती दिखाता है तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है? क्या आप बदलाव स्वीकार करने के लिए तैयार होते हैं? क्या आप चाहते हैं कि हर एक काम आपके विचार और पद्धति के ही अनुसार होना चाहिए? और जब ऐसा नहीं होता तब क्या आप सबको यह कहकर प्रकट करते हैं कि आप खुश नहीं हैं? शुरू में मेरे लिए इस बात को स्वीकार करना कठिन था कि मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जिसके साथ व्यवहार करना कठिन है, परंतु जब मैं ये समझ गया और इस बात का स्वीकार कर लिया कि मेरे लिए वो एक नई दुनिया का आरंभ था, मैंने तुरंत ही ये जान लिया कि अपने ही तरीके से कोई बात पूरी करने के लिए विवाद करना और फिर भी उसे ना पाने से अधिक सरल और आनंद देने वाली बात यह है कि परिस्थिति के अनुसार अपने विचारों को बदलो। मैंने ये भी समझ लिया कि यदि कोई कुछ काम अच्छा करता है तो मैं उसके लिए उसकी सराहना करूं, ना कि उस काम में उसने जो एक छोटी सी गलती की है उसके लिए उसे डांटूं या प्रताड़ित करूं और फिर इस बात की निश्चित करूं कि मैं उसे सुधारूं। मैंने सीख लिया बहुत सी बातें जिनको छोड़ देना ठीक है और ऐसा करने से पूरे काम पर कोई विशेष असर नहीं पड़ता है। उन छोटी छोटी बातों को अनदेखा करने के द्वारा मेरा जीवन और भी अधिक सरल बन गया है। मैं निश्चित रूप से यह मानकर नहीं चल रहा हूँ सभी सुनने वालों के लिए इसी प्रकार का व्यवहार किए जाने के लिए कठिन है, परंतु कुछ तो आवश्यक है। यदि आप उसमें से एक हैं तो मैं जानता हूँ कि आप कैसा महसूस करते हैं, परंतु मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि परमेश्वर आपको बदल सकता है यदि आप बदलाव के लिए तैयार हैं। आपको इस सच्चाई का सामना करके स्वीकार करना होगा कि इतने समय तक आप एक ऐसे व्यक्ति थे जिसके साथ व्यवहार करना किसी के लिए भी बहुत कठिन था। याद रखें, सत्य ही आपको स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना 8 बाब और उसकी 32वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और 7वीं चीज है कि अपने आप को आवश्यकता से अधिक ना समझें। घमंड ने स्वर्गदूतों को शैतान बना दिया। नम्रता मनुष्यों को स्वर्गदूतों के समान बना देती है। नीति वचन 29 बाब और उसकी 23वीं आयत में लिखा है,
कि मनुष्य को गर्व के कारण नीचा देखना पड़ता है, परंतु नम्रता आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। खुद में विश्वास करने में कोई बुराई नहीं है। मैं समझता हूँ कि व्यक्ति को खुद के विषय में अच्छे विचार होना उसके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं नहीं सोचता कि यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण इसलिए दिए कि हम खुद को छोटा या मूल्यहीन समझें, परंतु पवित्र शास्त्र हमें यह भी सिखाता है कि हमें स्वयं को आवश्यकता से अधिक न समझें, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह को जानते हुए अपनी क्षमता की जो सीमिताएं हैं उनको पहचानें। रोमियो 12 बाब और उसकी 3 आयत में वचन कहता है, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिणाम के अनुसार बांट दिया है, वैसे ही सुबुद्धि के कारण अपने को समझे। मेरे अजीजों, यदि हम स्वयं को आवश्यकता से बढ़ाकर समझते हैं तो स्वाभाविक रूप से दूसरों को छोटा समझते हैं। हम जो कुछ भी अच्छा करते हैं तब याद रखना चाहिए कि वे करने के लिए परमेश्वर ने हमको क्षमता दी है। हमें अपनी क्षमता के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, और क्योंकि दूसरों की क्षमताएं हमसे भिन्न हैं इसलिए उन्हें हमें छोटा नहीं समझना चाहिए। फिलिपियों 4 बाब और 13वीं आयत में पवित्र शास्त्र कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और यूहन्ना 15 बाब और उसकी 5वीं आयत में कहता है कि उससे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अपने स्वयं के विषय में नम्र दृष्टिकोण रखना और जिनकी गुण विशेषताएं या क्षमताएं अत्यधिक उल्लेखनीय ना हो उसकी भी सेवा करने के लिए तैयार रहना, जीवन की ओर सरलता का व्यवहार रखना है। यीशु मसीह ने अत्यंत सरल आनंददायक जीवन जिया, फिर भी उसका ध्यान अपने पिता की ओर प्रत्येक दिन संबंध में आने वाले व्यक्तियों की सेवा करने पर केंद्रित रहा। घमंडी व्यक्ति किसी के भी साथ संबंध रखने में संघर्ष करता है। वे आसानी से दूसरों में दोष देखता है। वो अधिक समय तक बने नहीं रह सकते, क्योंकि जैसा कि नीति वचन का लेखक हमें बताता है, नीति वचन 16 बाब और उसके 18वीं आयत में लिखा है कि विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। जब हमारा स्वयं के प्रति योग्य दृष्टिकोण होता है तो वह मन की आनंददायी शांति का आरंभ होता है। जब हमारे पास मन की शांति होती है तब हमारा जीवन का आनंद लेना शुरू हो जाता है, यानी कि हम अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं। हमें आनंदित रहना है। कलाम कहता है कि पौलुस कहता है कि मैं फिर कहता हूँ कि आनंदित रहो। परमेश्वर का वचन बार बार हमारे को आनंदित रहने के लिए यूं ही नहीं कहता है, क्योंकि जब हम आनंदित होते हैं, प्रफुल्लित होते हैं, तो परमेश्वर का हम शुक्रिया अदा कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए दोनों धन्यवाद देते हैं मान सामर्थ्यता परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर जिसमें हमने सीखा कि किस प्रकार से परमेश्वर हमने अपने जीवन के दृष्टिकोण को देखना है और किस प्रकार से उसके पीछे चलना है। परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार हमको इतनी सामर्थ्य कि परमेश्वर हम तेरे इस वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने वाले हो सके। जितने लोगों ने खुदा ये वचन सुना है उन पर, उनके परिवारों पर खुदा तेरी आशीष हो। ये वचन दूसरे लोगों तक भी शेयर करने वाले हो सके, ताकि ये वचन उनकी आत्मा के लिए लाभकारी। इस वचन के प्रभु जी जिन लोगों ने सुना है, एक बार फिर परमेश्वर उनको और उनके जीवनों को प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपते हैं। यही दुआ मांगते हैं बड़े विश्वास के साथ अपने मुक्तिदाता खुदा यीशु मसीह के नाम से। आमीन।